आज से मैं अपना YouTube चैनल शुरू कर रहा हूं और ये जो चैनल है आपके लिए हमारी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संवर्धन संरक्षण के लिए और नव युवाओं के लिए समर्पित है। आज हम सभी पालक अपने बच्चों को हर संभव पूरा प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले उनके लिए, अच्छे से अच्छे संस्कार मिले उनके लिए, और उसके लिए सतत खून पसीना की कमाई जो माता पिता करते हैं वो बच्चों को समर्पित करते हैं। आज के दौर में बच्चों में भी इस प्रकार का कुछ माहौल बन रहा है जिससे बच्चों में एक ऐसा मानसिक परिप्रेक्ष्य तैयार हो रहा है जहाँ से संघर्ष करने की क्षमता है जो बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ उस हद तक नहीं हो पा रही है जो हम लोगों ने किया है। जो 70 से 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ है वो समझ सकते हैं कि हम लोग कितना संघर्ष करने के बाद अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। चाहे हम कृषि कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे नौकरी कर रहे हों, या छोटे छोटे कुछ भी हम ऐसे काम कर रहे हों जिससे हमारा जीवन चलता है। आज के नवयुवाओं में वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं जिस चीज़ों को हम लोगों ने उन खपरेल घरों में रह कर के, जब बरसात हुआ करती थी तो हम लोग घर को छाते थे गर्मियों के दिनों में, और जब बरसात होती थी तो लगातार उनमें घर में पानी टपकता रहता था। ऐसी स्थितियों में हम लोग पले बड़े हैं। उतने आय के साधन नहीं थे। कृषि में भी एक निश्चित आय हुआ करती थी जिसमें भरण पोषण होता था, और इन सब के बीच में हमें लगातार संघर्ष करना होता था। लगातार स्वयं को सिद्ध करने के लिए लगातार हम लोग अभाव में जीवन, जहाँ कहीं हमें फीस भरने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, किताबों लेने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोई माहौल ही नहीं था। स्वयं से हम लोग तैयारी करते थे, जो भी जैसा समझ में आता था, जैसा सूझ पड़ता था वो करते थे। आज की युवा पीढ़ी के लिए हमारे पास में स्मार्टफोन हैं, तमाम साइटें हैं, तमाम बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऑनलाइन चल रहे हैं। हर युवा के लिए आज सारी जो आवश्यक चीज़ें हैं कंपटीशन के लिए वो आसानी से उपलब्ध हो पा रही हैं। पर दोस्तों, मैं जहाँ तक मानता हूँ, हमारे बच्चों, जब तक आप ज़मीन में रह कर के वास्तु स्थिति से खुद अपने आप को स्ट्रगल नहीं करेंगे, वस्तु स्थिति को समझेंगे नहीं, घर परिवार में कैसी स्थितियां हैं, माँ बाप कैसे पैसा कमा रहे हैं, माँ बाप कैसे व्यवसाय कर रहे हैं, उनमें अपने आप को आप डालिए। क्योंकि यहाँ से आपको संघर्ष, यहाँ से आपको जीने की राह, यहाँ से आपको जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव से जूझने की जो शक्ति मिलती है वो जब स्वयं आप करके देखते हैं तो मिलती है। बना बनाया आपको साम्राज्य, बना बनी सुविधाएं, आराम से आपको पढ़ने लिखने के लिए पैसे प्राप्त होते जाते हैं, तो संघर्षशीलता नहीं आ पाती बच्चों में। और जब संघर्षशीलता नहीं आ पाती बच्चों में तो वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, तो हताश और निराश हो जाते हैं और कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे माँ बाप सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की यादों को लेकर के रोते रहते हैं। तो सारे बच्चों को हमारा एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि हमारे चैनल में आप सभी लोग रहिएगा, और ज़िंदगी को हम कैसे जीते हैं, हमारे माँ बाप कैसे संघर्ष करते हैं, वो सारी चीज़ें एकदम ज़मीनी स्तर की। मतलब हम जहाँ एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए संघर्ष किया करते थे, एक जोड़ी हमारे पास कपड़े हुआ करते थे तो उसके लिए ही हम धो के पहन लिया करते थे, हम उस पीढ़ी में के हैं। और हमारे माँ बाप ने संघर्ष किया है तो संघर्ष में हम लोग साथ रहा करते थे, माँ बाप को देखते थे कि कितनी मुश्किल से परिस्थितियों विपरीत होते हुए भी एक बार जब फसल बो दी जाती थी और सूखा पड़ जाता था तो दोबारा फसल बोने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो अपने माता के जो गहने हुआ करते थे उनको गहने रख करके उनको ब्याज पे पैसा ले करके फिर अपने जीवन को चलाते थे। मतलब ये दौर लंबा देखा है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का। तो आज हमने कोई व्यवसाय किया या हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें घाटा, मुनाफा, लाभ हमें लगा और हम उसमें बहुत गहराई की घाटे में चले गए, लेकिन हमने अपने आप को स्थापित करने के लिए लगातार आज भी हम प्रयास कर रहे हैं। वही चीज़ हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी हमारे साथ आइए,
हमारी वो बारीकियाँ समझिए जीवन को, जिनसे हमारा जीवन संचालित होता है, हम जिससे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें हमें समझना होंगी। तो आज से हमारा ये यूट्यूब चैनल गणेश दत्त बादल के नाम से सिर्फ हमारा उद्देश्य मात्र बच्चों को स्थापित करना और बच्चों में संघर्षशीलता पैदा करना और बच्चों में स्वयं ऐसी स्किल डेवलप करना जिससे बच्चे हमारे जीवन को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयामों से लड़ते हुए अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्षशीलता पैदा कर सकें। तो दोस्तों, अगले चैनल में हम बहुत सी ऐसी बारीकियों से चर्चा करेंगे जिनको हमारे सारे बच्चों को मतलब 5th से लगा करके आज जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक के लिए 20, 22, 25, 30 साल के हैं जो बच्चे, जो हमारी जनरेशन, जिससे हमारा देश डेवलप होता है, जिससे हमारे देश को एक ख्याति अर्जित करने का मौका मिलता है, ऐसी नई जनरेशन को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हम लगातार आपसे चर्चा करेंगे, लगातार बात करेंगे, लगातार आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उन समस्याओं को हम कैसे निदान कर सकते हैं उस पर लगातार बात करेंगे। मैं आज हमारे गांव में हम खेती कर रहे हैं, तो हमारा निवास कहीं और है, वहां से आकर हम गांव से जुड़े हुए हैं। गांव से जुड़े रहने का मात्र हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे भी बेटे हैं, हमारी भी संतान है, वो गांव की संस्कृति को समझें, गांव के संघर्ष को समझें, अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, कैसे स्वस्थ रखें, कैसे खेत में जाकर के काम करें। भले आप कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है कि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, खान पान स्वस्थ हो, बगैर केमिकल का हमें भोजन प्राप्त हो, बगैर केमिकल वाली गायों का हमें घी प्राप्त हो और एक अच्छी हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो। इसके लिए हमें गांव से जुड़ा रहना बहुत बेहद आवश्यक है। हम गांव से नहीं भी जुड़े हैं, शहर में भी रह रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या आपके लिए करना चाहिए ताकि आप एक बहुत अच्छा समृद्धशाली जीवन जी सकें। समृद्धता वास्तव में आर्थिक समृद्धता से मानसिक समृद्धता नहीं होती। मानसिक समृद्धता अलग मैटर होता है और आर्थिक समृद्धता अलग मैटर होती है। तो हम आर्थिक समृद्धता और मानसिक समृद्धता को कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करें, इन सारी चीज़ों पर हम लगातार बात करेंगे और लगातार चर्चा करेंगे युवा पीढ़ी से। हम तो हमारे खेत पर हमारे कक्का काम कर रहे हैं, बटियार हैं हमारे, देखिए आ रहे हैं अभी यूरिया छिड़क करके, तो अब इस पर लगातार चर्चा करेंगे। ये बहुत गहन और जटिल समस्याएं आज हमारे सामने निर्मित हो रही हैं नई पीढ़ी में, तो और वो अपने आप को कैसे स्थापित करें, नई पीढ़ी, माँ बाप कैसे बच्चों पर अपने निर्णय कैसे बच्चों से पूर्ण करवाएं या बच्चे कैसे निर्णय करें। इसके लिए माँ बाप को लगातार बच्चों से एक दोस्त का व्यवहार रखना पड़ेगा। एक परिवार के ऐसे निम्न स्तर की स्थितियों से बच्चों को आपको जोड़ना पड़ेगा जहां से हम आज हमारा हर परिवार, हर घर का परिवार, हर घर के माता पिता जहां से स्वयं को स्थापित करने में आज सफल हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार हम संघर्ष भी कर रहे हैं स्थापित होने के लिए। तो वो संघर्षशीलता बच्चों में कैसे निर्मित हो, बच्चे वो चीज़ कैसे जानें, बच्चों में वो संस्कार कैसे हों, कैसे ब्रह्मचर्य से रहें, कैसे भारतीय समृद्ध संस्कृति को समृद्ध बनाएं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम लगातार आपको चर्चा करेंगे। चर्चा ही नहीं करेंगे, आपको पार्टिसिपेट करेंगे, आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे और वो जो जटिल संघर्ष बहुत जमीनी स्तर से, जहाँ से एक एक रुपये के लिए हम परेशान हुआ करते थे और एक एक रुपये को परेशान होकर के हमने अपने आप को कैसे स्थापित रखा, समाज से हम कैसे जुड़े रहे, हमारे लिए समाज ने क्या दिया, हम समाज को क्या दे पा रहे हैं, देश ने क्या दिया, देश को क्या दे पा रहे हैं। बहुत से ऐसे गंभीर और जटिल मुद्दे जिनको हम लगातार आपके बीच में लेकर के आएंगे और बच्चों में वो सारी चीज़ें डेवलप करेंगे जिनसे बच्चे बिल्कुल एकदम, अपन कहते हैं ना कि शून्य से अनंत की ओर जाना। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आप कितने भी किसी भी क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कितने भी कमज़ोर हों और आपके यदि वास्तव में जीवन में कुछ बड़ा उद्देश्य तय किया है तो हम उस उद्देश्य को, उस टारगेट को कैसे फाइट करें, कैसे अपने आप को ऊर्जान्वित रखें, कैसे समस्याओं को फेस करें, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारा ये चैनल हमने प्रारंभ किया है। सिर्फ में बात होगी इस पर हमारे घर की, परिवार की, रिश्तों की, नातों की, आपसी प्रेम व्यवहार की। तो हम सभी बच्चों से आग्रह करना चाहेंगे, समाज के सारे लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, इस चैनल को लगातार सभी लोग, आप लोग, आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी समस्याएं, आपकी अपनी समस्याओं का निदान आप खुद कैसे खोजें और बच्चों में कैसे निर्मित करें वो निदान, उन सब चीज़ों को लेकर के चैनल आपके बीच में मैं लेके आया हूं। और इसका मात्र उद्देश्य है
परिवार को कैसे विकसित करें, समाज को कैसे विकसित करें, अपने आप को कैसे स्थापित करें और कैसे मानसिक संघर्षों को कैसे हम डील करें। बहुत सी ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनका आज कहीं हमें निदान समझ में नहीं आ रहा है। और आपसी जो हमारे रिश्ते नाते हैं क्यों टूटते जा रहे हैं, बुआ का, मौसा का, फूफा का, मतलब मामा का, क्या ऐसे कारण हैं जिनसे आपसी सगे भाई बहनों में प्रेम नहीं है, सगे रिश्तेदारों में प्रेम नहीं है, और हमें अपने रिश्तों को हमने एक भौतिकवादी बना लिया है, कैसे हम एहसान फरोश बनते जा रहे हैं। इसके बीच में क्या चीज़ें हैं, हमको क्या करना चाहिए ताकि ये रिश्ते स्टेबल रह सकें, बच्चे आगे जा सकें, बच्चों को माहौल मिल सके, बच्चों को अपने आप को स्थापित करने के लिए, बच्चों को अपने आप को लगातार संघर्ष में डाले रहने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे अपने इस चैनल में। तो हम इस चैनल को आप लोगों के बीच लिए अपने इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति और नवयुवाओं को समर्पित करते हुए ये चैनल प्रारंभ कर रहे हैं। सादर साधुवाद। आइए हम सब मिलकर के ऐसी बहुत सी जटिल बातों पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।